द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू। ये क्वेश्चन गलत करते हैं और मैं आपको इसका हैक बता देता हूं। कोई भी कमीशन हो, कोई भी बॉडी हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर उसको मेंशन किया गया है, तो वो हमेशा अपनी रिपोर्ट सबमिट किसको करेगा? हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री को, मतलब प्रेसिडेंट को। अगर स्टेट की कोई बॉडी है तो वो किसको रिपोर्ट सबमिट करेगी? हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, मतलब गवर्नर को। ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। सभी मेंबर्स अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो टू whom द फाइनेंस कमीशन विल सबमिट इट्स रिपोर्ट? सो फाइनेंस कमीशन विल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में आती है फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन कवर्स आर्टिकल 280। आर्टिकल 280। नहीं, फाइनेंस कमीशन का हेड किसने कह दिया? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। आर्टिकल 280, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। फंक्शन क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? सुनिए अब। फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या होता है, पता है किसी को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है कि उस टैक्स को कैसे डिवाइड करना है सेंटर और स्टेट के बीच में। फिर पंचायत कैसे डिवाइड करेगा करेगा उस चीज को, समझ में आया? अंडरस्टूड? तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या रोल निभाते? कोई रोल नहीं निभाते। देखो गाइस, ये समझो, ये एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, वो तो बनाई हुई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो क्या हम देखते हैं ना कि कोई मिनिस्टर रहता है तो क्या वो किसी और ऑफिस का में कंट्रीब्यूट कर सकता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा ना वहां पर। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पार्ट नहीं होते। सो फाइनेंस मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता फाइनेंस कमीशन के अंदर। ठीक है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और सभी मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट बताइए। द टेन्योर ऑफ यूपीएससी मेंबर इज। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ यूपीएससी मेंबर? वेरी गुड, 6 years और 65, विच एवर इज अर्लियर। 6 साल एंड 65 years, मैक्सिमम एज हो जाएगी 65 और टेन्योर है 6। जो भी इनमें से पहले आ जाएगा उसी पर रिटायर कर जाएंगे। ठीक है। कब बनाया गया था यूपीएससी? यूपीएससी सबसे पहली बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अक्टूबर 1926। यूपीएससी से संबंधित जानकारी लिखिए। फॉर्म्ड इन 1 अक्टूबर 1926। 1926 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? धौलपुर हाउस, दिल्ली। धौलपुर हाउस, दिल्ली। किसने रिकमेंड किया था? रिकमेंडेड बाय ली कमीशन। रिकमेंडेड बाय ली कमीशन। ठीक है। यूपीएससी को हम बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। यूपीएससी इज वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया। रावण, यू आर टू सरकास्टिक फॉर यूपीएससी। आर्टिकल 315 टू 323। आर्टिकल नहीं, आरबीआई मिला था वो, टीजी, आप कंफ्यूज हो रहे हो। 315 टू 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मेंबर्स कितने होते हैं? 9 to 11। 9 to 11 मेंबर्स आर देयर इंक्लूडिंग द चेयरमैन। मेंबर्स और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर रॉस बारकर फर्स्ट चेयरमैन थे यूपीएससी के।
ठीक है।